अब मध्य प्रदेश में जितनी भी गवर्नमेंट वैकेंसीज वो आएंगी, उन सारी वैकेंसीज में नेगेटिव मार्किंग मध्य प्रदेश सरकार शुरू करने जा रही है। प्यारे साथियों, अब आप इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में तुक्का नहीं लगा पाएंगे। जो भी वैकेंसीज आएंगी उनका नोटिफिकेशन जब जारी होगा तो उसमें स्पष्टता और क्लियर हो जाएगी कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी या 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी। यूजुअली जो होता है एसएससी इस पैटर्न को अपनाती है, बैंकिंग इस पैटर्न को अपनाती है, और मध्य प्रदेश में भी कहीं ना कहीं 2011-12 के आसपास नेगेटिव मार्किंग थी, लेकिन उसको हटा दिया गया था उस समय। लेकिन वर्तमान में फिर से इस नेगेटिव मार्किंग को जो है वो शुरू किया जा रहा है। यह खबर निश्चित रूप से उन विद्यार्थियों के लिए बड़ी चिंताजनक रहेगी जो अभी तक तुक्का पद्धति को अपनाते आए हैं और 100 नंबर के पेपर में वो 100 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करते। तो अब वो विद्यार्थी सतर्क हो जाएं कि बिल्कुल जिन विद्यार्थियों ने बड़े अच्छे तरीके से, बड़े एक्यूरेसी के साथ में, बड़ी कंसिस्टेंसी के साथ में जो है स्टडी करी है, वही विद्यार्थी जो है कहीं ना कहीं एक तरीके से आगे सफल हो पाएंगे। इससे पहले कुछ ही समय पूर्व जो है एमपीपीएससी ने भी निगेटिव मार्किंग को जो है स्टार्ट किया था। अब इसके बाद जो है व्यापम भी निगेटिव मार्किंग को जो है स्टार्ट कर रही है। बड़े लंबे समय से मध्य प्रदेश में जो विद्यार्थी संगठन है उसके द्वारा यह मांग की जा रही थी कि मध्य प्रदेश में भी उन विद्यार्थियों को जो कि सिंसियर तरीके से, एक अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करते हैं, तो कहीं ना कहीं नेगेटिव मार्किंग शुरू हो। ये छात्र संगठनों का जो है एक तरीके से गवर्नमेंट के सामने मांग थी, तो उसको जो पूरा किया है। और कर्मचारी चयन मंडल की जो संचालक मंडल में जो बैठक हुई उसमें इसका निर्णय जो है लिया गया कि कहीं ना कहीं नेगेटिव मार्किंग अब आगामी सारी एग्जाम्स में जो है वो संभवतः शुरू कर दी जाएगी। व्यापम की जो सारी एग्जाम्स हैं, चाहे वो उप निरीक्षक भर्ती हो, उप समूह 3 संयुक्त भर्ती परीक्षा, उप समूह 2 तकनीकी शिक्षा विभाग प्रशिक्षण अधिकारी, स्टाफ नर्स एवं संयुक्त भर्ती परीक्षा, ये क्षेत्र रक्षक, जेल प्रहरी, सहायक जेल अधीक्षक, हरी व्यापम के द्वारा जो एग्जाम्स कंडक्ट की जाती है उसमें नेगेटिव मार्किंग शुरू होगी। इसमें एक कांस्टेबल की जो एग्ज़ाम होती है उसके बारे में स्पष्ट नहीं लिखा है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि उस कांस्टेबल की जो एग्जाम्स आने वाली एग्जाम्स होगी उसमें भी जो है नेगेटिव मार्किंग अब शुरू होने जा रही है। जो विद्यार्थी 100 मार्क्स के जो पेपर होता है उसमें यदि 80 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करता है और 20 क्वेश्चंस पर वह तुक्का लगाता है, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से उसमें नेगेटिव मार्किंग ना होती थी। तो जो अगर तुक्का पद्धति से उसके प्रश्न सही होते थे उसके अंक उसको मिल जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब यदि 4 प्रश्न आपके गलत होते हैं या 3 प्रश्न यदि आपके गलत होते हैं तो 1 नंबर जो है आपका कट कर लिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से उन विद्यार्थियों के लिए बड़ा चिंताजनक विषय रहेगा जो तुक्का पद्धति को अपनाते थे। और एक तरीके से आप सभी को सिंसियर होने की बड़ी सजगता से आवश्यकता है कि आप बड़े अच्छे तैयारी से, एक्यूरेसी के साथ में प्रिपरेशन कीजिए। क्योंकि अब क्या हो रहा है कि एग्जाम्स में उन्हीं व्यक्तियों को सिलेक्ट किया जाता है जो असली हीरे हैं, बड़े एक्यूरेसी और सजगता के साथ प्रिपरेशन करते हैं। तो एक तरीके से उन विद्यार्थियों को भी बेनिफिट रहेगा। बाकी आपकी क्या राय है इस विषय पर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा कि क्या मध्य प्रदेश में जो सभी एग्जाम्स होगी उसमें 1/3 माइनस मार्किंग रहेगी या 1/4 माइनस मार्किंग रहेगी।